हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई ड्रीम क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4.1 का दोस्तों दूसरा देखते हैं। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफी विधि से हल करना। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन चेंज हो सकता है परंतु टाइप यही आएगा। तो रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है। किस प्रकार करेंगे ग्राफीय विधि से हल? दोस्तों समीकरण 2 दी हुई है, रेखिक समीकरण 2 दी हुई है जिसे रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब दोस्तों इनको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 मान ली। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है दोस्तों? 2x माइनस वाई बराबर 4 है। 2x माइनस वाई बराबर 4 है। अब y को यहाँ पे आप y ले सकते हो या 2x ले सकते हो। 2x को उधर भेज देते हैं तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2x। दोस्तों चिन्ह चेंज करने हैं तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 4 और दोस्तों प्लस के 2x। इस प्रकार लिख लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, x के मान रखने हैं, x के अलग अलग मान रखने हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार इसको 3 कॉलम बना देते हैं। किस प्रकार? y बराबर x माइनस 4 का 4 प्लस दोस्तों 2 और ब्रैकेट बना के छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट पर y बराबर माइनस 4 प्लस 2 फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट छोड़ देना है। इसी प्रकार 3 बार आपको इसे करना है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसमें x के मान रखने हैं। तो यहाँ पे मैं x बराबर क्या रखता हूँ, x बराबर कम से कम मान रखेंगे ताकि आसानी से ये सोल्व हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका मान 2 रख देता हूँ, x बराबर दोस्तों 2 रख देता हूँ, तो यहाँ पे भी x बराबर 2 रखा तो ये क्या आ जाएगा -4 और प्लस दोस्तों 2 दूनी 4, -4 और प्लस के 4 क्या आ जाएंगे, y क्या आ गया 0। जब x बराबर 2 रखा तो y बराबर हो गया 0। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अब 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 3 कर देता हूँ, x बराबर 3 कर देता हूँ। x का मान 3 रखा तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, -4 प्लस 3 दूनी 6 तो प्लस के 2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 4 और 4 दूनी होता है 8, 8 में से -4 गए प्लस के 4। y का मान क्या x का मान क्या रखा था 4। यहाँ तक क्लियर कर लिया। इसी अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है आपको। किस प्रकार बॉक्स बनाना है, इस प्रकार आपको एक बॉक्स बनाना है। इसमें 3 लाइनें खींचनी है। यहाँ पे आपको लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। अब देखो x के जो जो मान रखे थे, जैसे 2 3 4 ये रखे थे 2 3 4, इसमें लिखा देता हूँ 2 3 और 4। अब दोस्तों y के क्या मान रखना है, 0 2 4, 0 2 4। दोस्तों जो y के मान आए थे वो मैंने लिख दिए। अब दोस्तों समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 1 की बात कर ली, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, ऊपर देखो समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर -1 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर -1 है। मैं y को यहाँ पर रख देता हूँ y बराबर -1 और -x। ये हो गया। अब दोस्तों फिर से आपको कॉलम बनाने हैं। किस प्रकार, यहाँ पे y बराबर -1 माइनस यहाँ पे जगह छोड़ देनी है, फिर y बराबर -1 माइनस फिर कॉलम बना के जगह छोड़ देनी है, फिर y बराबर -1 माइनस कॉलम छोड़ देना है। अब सबसे पहले एक का x का क्या मान रखें, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटे से छोटा मान लिख देते हैं दोस्तों। जैसे होता है, मैं 0 रख देता हूँ, x का मान 0 रखा तो यहाँ पे क्या हो गया 0 और -1 और -0 क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस का 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 में से -0 जाएंगे तो 1 ही बचेगा माइनस का। यहाँ पे x का मान दूसरे में दोस्तों 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखा तो -1 और -1 क्या हो जाएंगे -2। और यहाँ पे दोस्तों माइनस का 1 रख दिया, x बराबर क्या रख दिया -1। यहाँ पे मैं -1 रखूँगा, ठीक है दोस्तों। माइनस का 1 रखने पर -1 यहाँ पे रखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक
माइनस का और ये एक प्लस का, तो 0 देंगे। अब आपको फिर से दोस्तों बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लिया दोस्तों, इसमें 3 लाइनें खींचनी है। इस प्रकार यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा y। x का मान क्या क्या रखा था, 0, 1 और -1, 0, 1 और -1। अब दोस्तों आपको y के मान रखने हैं। y के क्या क्या मान है, -1, -2 और 0, -1, -2 और 0। अब इसको दोस्तों करते हैं हम ग्राफ में। किस प्रकार करेंगे देखते हैं। दोस्तों ये हमारा ग्राफ है। देखो आपको ग्राफ बोर्ड की परीक्षा में आपको ग्राफ दिया जाएगा, जिसमें आपको बनाना है x, ये देखो x हो जाएगा ये, और ये y है। तो दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें जो पहला बॉक्स आया था ये है, x का मान 2 है और y का मान 0 है। तो y का मान 0 और x का मान 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि x का मान दोस्तों 2 हो गया और y का मान देखो इस रेखा पर ये 0 है, y का 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो x का मान 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे बिंदु होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। x बराबर क्या है, 3 है, और y बराबर दोस्तों क्या है, 2 है। x 3 y 2, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। यहाँ पे बनेगा दोस्तों बिंदु। बना दिया दोस्तों। x का मान 3 है देखो, और y का मान 2 है, y के 2 के सामने और x के 3 के सामने। अब दोस्तों तीसरा क्या, 4 और 4 है, x का मान 4 और y का मान 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब दोस्तों इनको एक सीधी रेखा से मिलाना है। किस प्रकार, एकदम सीधी रेखा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस प्रकार आपको फुटे से खींचनी है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस हो रही है लाइन है, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए, परंतु आपको इस प्रकार जब आप फुटे से बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा स्केल से। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर पर बात करते हैं हम। हमारे ये बॉक्स है, x क्या है 0 और y क्या है -1, x 0 है और y -1, ये हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा y। y -1 है, y x पर है, तो y -1 और x का मान 0 है यहाँ पे। दूसरा है दोस्तों, x का मान 1 है और y का मान -2 है, x का मान 1, ये x का मान 1 और y का मान -2, ये यहाँ पे होगा। और तीसरा है दोस्तों, x का मान -1 और y का मान क्या है 0 है, तो x का मान -1 और ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से हम एक सीधी रेखा और खींच देते हैं। इस प्रकार खींच दी। यहाँ पे दोस्तों ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोस्तों ये हमारा ये कैसा ग्राफ बन गया, प्रतिच्छेदी ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे रेखाएं कैसे होगी, रेखाएं दोस्तों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और इसका दोस्तों अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और दोस्तों ये जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी अद्वितीय हल होगा, और कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे इसके मान रखने हैं। ये इनकी प्रकृति होगी रेखाओं की। अब यहाँ पे मान रखने हैं, जैसे ये मान है 0,2, ये मान है दोस्तों 3,2 और ये मान है दोस्तों 4,4। दोस्तों आप यहाँ पे स्केल से बनाओगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 -2, इन बिंदुओं को लिखना है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा x का मान 0 है और y का मान -1, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों y का मान 0 है और x का मान -1, y का मान 0। यहाँ पे ये लिख लिया। अब ये कौन सी समीकरण है, सबसे पहले पहली समीकरण ये है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। पहली समीकरण क्या थी, 2x - y बराबर 4 हो गया, और दूसरी समीकरण थी x + y बराबर -1। इस प्रकार आपको समीकरणों को यहाँ पे रेखाओं के रूप में लिखना है। और दोस्तों 1 नंबर का जो आता है वो पैमाना होता है, पैमाना, इसमें पैमाना भी लिखना पड़ता है। पैमाना क्या होता है,
एक्स अक्ष पर हमने क्या दूरी मानी थी, 1 सेंटीमीटर मानी थी, 1 इकाई के बराबर। इसी प्रकार दोस्तों वाई अक्ष पर क्या मानी थी, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमने इसकी हल की प्रकृति भी बता दी, जो क्वेश्चन 2 कह रहा है हल की प्रकृति बतानी है। और यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, ये ग्राफ समझ आ गया, इसी प्रकार बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये हमने जो मान निकाले थे, x का मान हमने कुछ भी रख सकते हैं, x और y का मान, जिससे ये न्यूनतम आ जाए। इस प्रकार 2 बॉक्स बनाने हैं, x और y के बॉक्स बनाने हैं, और फिर ग्राफ में इनको बॉक्स को लिखना है, फिर मिलान करना है किस प्रकार रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुई दोस्तों वो कैसी थी, a/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। इस प्रकार हमारी ये रेखाएं, यानी पहली रेखा जो है दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। इसकी हमने प्रकृति लिख ली थी। इस प्रकार अगर हो सिचुएशन तो प्रकृति होती है दोस्तों, प्रकृति क्या होती है, रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेद करेगी, आदित्य हल होगा, और तीसरी बात दोस्तों संगत युग्म होगा। अब हम दोस्तों जो तीसरे क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा वो करते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का। इसको किस प्रकार हल करना है दोस्तों, ग्राफीय विधि से। तो आपको सबसे पहले ये समीकरण 1 मान लेनी है और ये समीकरण 2 मान लेनी है दोस्तों। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले y को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 से दोस्तों क्या हो जाएगा, x + y = 5। ये हमारी समीकरण 1 है। इसमें y को उधर भेजना है, तो x = 5 - y, ये लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे x y कैसे मान रखने हैं कि ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 बार x = 5 - y, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं, y की जगह मान रखना है। x बराबर फिर मैं 5 माइनस फिर से ब्रैकेट, और x बराबर 5 माइनस फिर से ब्रैकेट। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम y का मान रखते हैं 4 दोस्तों। अगर y का मान 4 रखते हैं तो यहाँ पे भी 4 आएगा, और 4 आने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1, x का मान क्या आ गया 1। इसी प्रकार दोस्तों y का मान यहाँ पे मैं अगर 3 रखता हूँ तो 5 में से 3 चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार दोस्तों 5 यहाँ पे y का मान मैं क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ, तो 5 में से 2 गए, क्या बचेंगे 3। ये हमें मान प्राप्त हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, ताकि x और y के मान हमें पता चल जाए। x और y के मान यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए, x के 1 2 3, ये x के हैं 1 2 और 3, y के क्या हो जाएंगे 4 3 2, 4 3 और 2। ये पहला बॉक्स हो गया। अब समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण दोस्तों 2 से 2 क्या है, देखो 2x + 2y = 10 है। 2x + 2y = 10 है। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 2x = 10 - 2y, और दोस्तों x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 - 2y/2। ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, y के मान रखना है फिर से। तो x = 10 - 2, ब्रैकेट छोड़ देना है, /2। दूसरी बार x = 10 - 2, फिर से ब्रैकेट /2 दोस्तों। और तीसरी बार भी x = 10 - 2 ब्रैकेट। इस प्रकार लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, y के मान रखने हैं। सबसे पहले मैं y के क्या मान रखूँ ताकि ये आसानी से सोल्व हो जाए। तो दोस्तों मैं y बराबर क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ। तो 4 दूनी होता है 8, और 10 में से 8 गए क्या हो जाएंगे, 10 में से 8 गए 2, और 2 का भाग चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर मैं 4 रखता हूँ, तो 4 अंदर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, और 2 में 2 का भाग गया 1 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों मैं y बराबर अब क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ। यहाँ पे 3 रखूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों देखो 3 दूनी 6 होता है, और 10 में से 6 चले जाएंगे, 4 बचेंगे, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं y बराबर रख देता हूँ 5,
y बराबर 5 रखूँगा तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों 5 दूनी होता है 10, और 10 में से 10 के 0, 0 में 2 का भाग देते हैं दोस्तों, 0 आता है। अब दोस्तों दूसरा हम आलेख बनाते हैं। इस प्रकार बॉक्स बना लेते हैं जिसमें 3 लाइनें आपको खींचनी है। इसमें x और y के मान रखने हैं, x और y के। x के मान क्या क्या हैं? 1 2 0, 1 2 और 0। y के मान क्या हैं दोस्तों? 4 3 5, 4 3 और 5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता तो यहाँ से ही चल जाएगा। इन दोनों बॉक्सों को देखो, इन दोनों बॉक्सों को देखोगे तो 1/4 यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे, मतलब आपका x का मान तो 1 होगा और y का मान 4 होगा, क्योंकि ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो दोस्तों अब हम ग्राफ से हल करते हैं। सबसे पहले ये हमारा दोस्तों ग्राफ है। सबसे पहले x का मान 1 है और y का मान क्या है? देखो इस बॉक्स में x का मान 1 और y का मान 4। ये x का मान 1 और y का मान 4 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसमें x का मान 2 और y का मान 3। x कहाँ पे 2 है? ये x का 2 और y का मान 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरी संख्या है, x का मान 3 है और y का मान क्या दोस्तों? 2 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब आपको रेखा खींच देनी है। आपको स्केल से दोस्तों रेखा खींचनी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार ये तीनों को मिलाते हुए चलेगी रेखा। इस प्रकार रेखा खींचनी है। दूसरा बॉक्स कहाँ पे है दोस्तों? दूसरा बॉक्स को हल करते हैं। अब दूसरा बॉक्स दिखाई दे गया। x का मान क्या है? 1 और y का मान 4। x का मान 1 और y का मान 4, ये दूसरे बॉक्स का पॉइंट है, यहाँ पे है। अब 2 नंबर पर है x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 ये रहा और y का मान 3 कहाँ पे है दोस्तों? y का मान 3 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा बिंदु हमें प्राप्त हुआ है। x का मान क्या है? 0 और y का मान 5। x का मान 0 और y का मान 5, ये यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों पहली जो रेखा थी उसी के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त हुई है। तो ये किस प्रकार का है, इसकी प्रकृति, ये किस प्रकार की रेखाएं हैं दोस्तों? संपाती रेखाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर है। बिंदु हमें जो प्राप्त हुए हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही तो प्राप्त हुए हैं, यानी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर होता है B1/B2, और दोस्तों बराबर होता है C1/C2 के। ये तीनों अगर बराबर हो तो ये संपाती रेखाएं होती है। और संपाती रेखाओं का अनेक हल होते हैं दोस्तों, अनेक हल होते हैं। और युग्म कैसा होता है? संगत युग्म होता है, संगत युग्म होता है दोस्तों। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। इस प्रकार की कंडीशन आ रही है देखो दोस्तों, क्योंकि एक ही रेखा पर दूसरा जो बॉक्स बना था उसी के बिंदु भी इसी रेखा पर प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब है संपाती रेखाएं हैं, और संपाती रेखाओं के लिए ये कंडीशन होती है, अनेक हल होते हैं इसमें। और दोस्तों अब आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं। ये क्या है दोस्तों? इस बिंदु पर ये है 3 और 2 का, 3 2। ये क्या है दोस्तों? ये 2 और 3 का बिंदु है। ये क्या है दोस्तों? ये 1 और 4 का बिंदु है, 1 और 4 का। और ये दोस्तों 0 और 5 का बिंदु है। इस प्रकार हमने बिंदु लिख लिए। यहाँ पे समीकरण पहली कौन सी थी? x + y = 5, यहाँ पे लिख देना है। और दूसरी समीकरण भी यहीं पे लिख देनी है दोस्तों, 2x + 2y = 10। तो दोस्तों इस रेखा को आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। प्रकृति लिख ली हमने, इसको पूरा हल कर लिया है। इसको इस प्रकार ही आपको बोर्ड की परीक्षा में करना है। 6 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तीसरा क्लियर हो गया। सबसे पहले 2 बॉक्स बनाने हैं, x और y के मान रखने हैं। जो भी मान आएंगे उनको बॉक्स में रख देना है, फिर इनसे ग्राफ में मिलान करना है। जिस प्रकार ये स्थिति बताता है उसी प्रकार आपको करना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की। दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और जो आगे का जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।